कांग्रेसी नेता एनुअल हक अंसारी ने कांग्रेस में की घर वापसी, बनाया गया कांके विधानसभा प्रभारी। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में पूर्व कांग्रेस नेता एनुअल हक अंसारी ने घर वापसी की। घर वापसी के बाद एनुअल हक अंसारी को कांके विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया। इससे पूर्व कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद ने माला पहनाकर एनुअल हक अंसारी का पार्टी में स्वागत किया। एनुअल हक अंसारी के साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा, जहां सभी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर एनुअल हक अंसारी ने कहा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए कुछ व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी देश हित में काम कर रहे हैं उसे देखते हुए मैंने पुनः कांग्रेस में आने का मन बनाया। वहीं कांके विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के बारे में कहा कि सुरेश बैठा कई बार चुनाव हार चुके हैं, बावजूद उन्होंने क्षेत्र की जनता का साथ नहीं छोड़ा। वे लगातार 25 वर्षों से जनता की सेवा में लगे रहे हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट देकर एक सच्चे कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है और इस बार जनता उन्हें विधानसभा भेजने का मन बना चुकी है। मौके पर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस गुलाम मीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी झारखंड में कुल 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के सीपीआई नेता विनोद सिंह के लिए छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर अहमद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर कहा कि ये मुद्दा उछालकर भाजपा अपनी ही लापरवाही को दर्शा रही है, क्योंकि घुसपैठियों पर नजर रखना डिफेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का काम है, न कि स्टेट का। ये मामला दूसरे देश से जुड़ा है। भाजपा स्वयं ही ये मुद्दा उछालकर बुरी तरह फंस चुकी है। ला रही है। आप जानते होंगे कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है वो इतने कम समय में इतनी सारी योजनाएं ले आए हैं, उन पर इतने वार हुए, उनकी सरकार को तोड़ने की। अगर सरकार बनने में एक सीट का कमी होगा उसको कांके विधानसभा पूरा करेगा इंशाअल्लाह। और मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं एक बार तमाम यहाँ साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग एक बार दोनों हाथों को उठाकर पूर्ण रूप से सुरेश बैठा को समर्थन देने का वादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप लोगों को भी त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, फिर परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्री सुरेश बैठा को 3-4 साल का बदला, 3-4 साल जो वोट कम पड़ा है उसका बदला पूरा खपाखप करके मत बेटी को भर देने का काम करेंगे और 1.5 लाख का जो सपना है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी का आपका सम्मान होगा। इसलिए ये जन शब्दों के साथ मैं अपनी बात ने टिकट दिया है, 3 बार टिकट दिया, 3 बार हारे, लेकिन मोदी लहर में भी आप लोगों ने 90,000 वोट हमको दिया था। इस बार 1.5 लाख, इस बार दोनों हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। 1.5 लाख हमारे दूसरे पार्टनर को देना पड़ा, क्योंकि उनके पास था। जब उन्होंने प्रपोजल किया कि इसमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का मंत्री आना है, तो हमारे पास था नहीं, मैं तो किसी फैक्ट्री से ला नहीं सकता था, तो वो मंत्रालय फिर उन्होंने लिया। तो इसलिए इस बार हम 2 ही रिजर्व कैटेगरी के लड़ रहे हैं, कांके और छतरपुर, और इन दोनों में से काबिलियत भी और डेडिकेशन भी और चांसेस भी। अगर आप सुरेश बैठा जी को बम्पर वोटों से जिता के भेजोगे, मैं इशारा दे सकता हूं, मेरी अथॉरिटी नहीं ऐलान करनी, और ये इस नई काबीना में एक मजबूत मिनिस्टर होगा जो आपके काम आ सकता है, आपको मदद कर सकता है। क्या मैं यही उम्मीद लेके जाऊं कश्मीर वापस 2 दिन के लिए? कोई पीछे आप लोग संभालोगे, ये वादा है? वादा है। मैं फिर
24 तारीख को देखूंगा कि कांके में आपके अपील ने कितना असर किया, कितना आप लोग खुद जुट बना करके निकलोगे और मैसेज करोगे सबको। देखो, दूसरी पार्टी का काम है हमें बांटना, ये वाहिद गठबंधन है और कांग्रेस है तो सबको साथ लेकर चलती है और इसका इज्जत करो, इसका कदर करो। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि अगर जरा सा 31 सीटों पर लड़ने का था, जिसमें हमने एक सीट यूनिलेटरली CPIM के विनोद सिंह जी को मतलब छोड़ दिया, तो बाकी 30 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। और जो अभी तक हमारा असेसमेंट है, वाला नॉमिनेशन ही हो रहा है, 2-1 सीटें हमारी थोड़ी गड़बड़ा रही, जहाँ पर रिबल्स का मामला है या त्रिकोणात्मक की बात आ रही है। बाकी 28 सीटों पर हम एकदम इस वक्त मतलब हमारी उम्मीद है कि 28 सीटों पर हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का भी ताउन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अब उसमें से जीत कितने पाएंगे वो आने वाले एक हफ्ता 10 दिन के बाद बताएंगे। बीजेपी जो है लगातार जो झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही, कल जो हेमंत बिस्वा बोल भी रहे थे एक सभा में कि झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने के लिए लगे हुए थे। देखो, ये हम लगातार कह चुके हैं कि अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश से तो उसको रोकने या उसको रजिस्टर करने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार वो एक मुल्क है, 2 मुल्कों के दरमियान जो सेफ्टी होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होती है। अगर कोई आया तो वो इंटरनल सिक्योरिटी देश की देखता है। तो क्या उन्होंने 10 साल में उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने या उनके होम मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा केस रजिस्टर किया है? ये खाली चुनाव में इस तरह से हवाई, वो फिर अपनी गलतियां खुद तस्लीम कर रहे हैं। जो भारत सरकार 11 साल अब उनके होने जा रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी उनकी है उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही हेमंत सोरेन सरकार थोड़ी ना बाटलों पर जाकर के वहाँ रख रखाव करें। सर कांके कैसा दिखता है, क्या जीत के? कांके के बारे में जितना मैंने अभी तक सुना था उस हिसाब से बहुत ही अच्छा इलाका है, समझदार पॉलिटिकली लोग हैं, बहुत ही सेकुलर लोग हैं, भाईचारा आपस में जिस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये खूबसूरत चीज़ है। पिछले 25 सालों से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए विभिन्न पदों से होते हुए मैं रांची जिला कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर रहा। और उसके बाद अगर हम लोग की सियासत करते तो हमको तमाम चीज़ें मिल गया था। हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। मैंने पार्टी से इस्तीफा किया और उसके बाद पुनः कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो हमारी नाराज़गी थी उन बिंदुओं पर बातें की। अब पुनः मैं कांग्रेस में आने का फैसला किया और मैं पुनः कांग्रेस पार्टी में आई। खास बात है कि माननीय राहुल गांधी का जो देश के प्रति, संविधान के प्रति और जो उनका प्रयास है उस पर हम प्रेरित होकर पुनः कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी छोड़ने का क्या वजह है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड पार्टी बस कांग्रेस पार्टी में पहले भी थे, अब पुनः लोगों ने काफ़ी मोबिलाइज किया। आज घर वापसी हुई, मंच से आपको घोषणा भी किया गया, कांके विधानसभा का प्रभारी आपको नियुक्त किया गया है। क्या कहें? जी, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि पुनः मुझे एक जिम्मेदारी दी गई। अब मुझे किसी पे कोई शिकवा नहीं है, झारखंड पार्टी से भी कोई शिकवा नहीं है। वहाँ के लोगों ने मुझे काफ़ी सम्मान दिया, लेकिन यहाँ एक लोगों के साथ मेरा एक रिश्ता बन गया था। काफ़ी लोगों ने प्रेशराइज किया, अब उनकी बातों को नहीं टाल सके। पुनः मैं कांग्रेस में आया और पूरी ईमानदारी से पार्टी का जो भी जिम्मेदारी मिलेगा मैं इसको निर्वहन करूँगा। कैसे आप लोग ये सीट निकालेंगे? चौथी बार सुरेश बैठा लड़ रहे हैं। यहाँ पे सीट निश्चित रूप से निकलेगा, क्योंकि सुरेश बैठा एक ऐसा प्रत्याशी है जो जीता हुआ आज तक कभी नहीं दिखता है। अब भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल के यहाँ पे कैंडिडेट देती है, लेकिन कांग्रेस ने भी ईमानदारी पूर्वक सुरेश बैठा के साथ इंसाफ किया है और सुरेश बैठा का पूरा क्रियाकलाप रहा है कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में गांव घर को नहीं छोड़ा और उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ने उस पर विश्वास किया और शायद यही उसको जीत दिलाएगा। एक एक व्यक्ति से उन्होंने रिश्ता बनाया है। प्रभारी आपके द्वार पहुंचे थे, कहीं ना कहीं किस तरह की खुशी है? लेकिन निश्चित रूप से इस इलाके के लिए खुशी है, कांके विधानसभा के लिए खुशी है, क्योंकि आज के जो दिल्ली से कश्मीर से यहाँ तक एक सुदूर गांव में आए, इसका तो खुशी निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति के चेहरे पर है और हमें भी है।